कहीं बिहार हमें बुला रहा है। मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा, बिहारियों के लिए चुनाव लड़ूंगा। तेजस्वी यादव जी भी कहीं दूसरे सीट से लड़ लें, क्यों राघोपुर से ही लड़ेंगे? कहते हैं कि भाई हम तो डेहरी ऑनसोन के रहने वाले हैं, हमारे सीट से आके चुनाव। हम लोग एनडीए घटक दल में रहते हुए किसी को हम लोग हमारा दल आघात नहीं पहुंचाने। मैं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं बूम भारत। देखिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एलजेपीआर के प्रवक्ता आरा से आते हैं, इनसे जानेंगे कि शाहबाद में बीते दिन जो संकल्प सभा हुई थी जिसमें जो है चिराग पासवान जी 243 सीट पर लड़ने की बात कह रहे थे और नीचे आके कहने लगे कि एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हैं। इसका मतलब क्या था? देखिए, पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों को लोक जनशक्ति पार्टी परिवार की तरफ से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह, प्रदेश महासचिव सचिव सह प्रवक्ता, मैं रोहतास जिला का डेहरी ऑनसोन का रहने वाला हूँ। सर उस दिन जो है सर 243 सीट पर लड़ेंगे, इस बात को उन्होंने मंच पे कहा, लेकिन नीचे उतरते उन्होंने सीधे स्टेटमेंट ही चेंज कर दिया कि एनडीए के साथ लड़ेंगे, एनडीए के साथ मजबूती से खड़े। इसका मतलब जो है जनता जानना चाह रही है इस वक्त। देखिए, उस दिन 8 जून को जो 9 संकल्प महासभा का आयोजन हुआ, उसमें सभी प्रमुख साथियों को आपके चैनल के माध्यम से हम लोग ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। उन क्षेत्र के और हमारे नेता के चाहने वाले लोगों को बधाई देते हैं। और उन्होंने एक बात कही, बिहार हमें बुला रहा है, मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा, बिहारियों के लिए चुनाव लड़ूंगा, मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन उन्होंने एक बात और कही जो आपका अभी आपने पूछा, मैं 243 सीटों पर मैं चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी सभी सीटों पर लड़ेगा। तो आपको यह स्पष्ट, जब वो आप उनकी बातों को अगर आपके चैनल के माध्यम से सुनिएगा, तो उन्होंने कहा कि मैं 243 सीट पर चुनाव लड़ूंगा। 247 सीट पर लड़ने का तात्पर्य है कि उन्होंने 247 में हमारे नेता तो नामांकन नहीं करेंगे। एनडीए घटक दल के वह जो प्रमुख साथी जो उम्मीदवार होंगे, उनके साथ कंधे से कंधे में जाकर हमारे नेता राष्ट्रीय चिराग पासवान उन बिहारियों के लिए, बिहार के लिए चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान जी कहाँ से लड़ेंगे? देखिए, यह तो नेता तय करेंगे। हमारे लोक जनशक्ति पार्टी कार्यकर्ता चाहता है कि आप बिहार से लड़ें। हम तो चाहते हैं कि भाई हम तो डेहरी ऑनसोन के रहने वाले हैं, हमारे सीट से आके चुनाव लड़ें। लेकिन कुछ लोग का दावा ये कहा जा रहा है कि चिराग जी वर्तमान में हाजीपुर से सांसद है और उनके पिताजी की कर्मभूमि भी रही है, तो हो सकता है कि वैशाली की किसी सीट से लड़ सकते थे। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, यह तो नेता डिसाइड करेंगे और हमारे जो कार्य समिति के लोग हैं डिसाइड करेंगे। लेकिन मैं जहाँ तक मानता हूँ कि हम लोग चाहेंगे नेता हमारे यहाँ आए और हमारे बिहार को, जो आज पूरा देश के लिए कार्य कर रहे हैं, तो हमारे बिहार का जो विजन है, और अगर नेता लड़ने की सोच है तो वह एनडीए गठबंधन को मजबूत करने के लिए वह चाह रहे हैं कि बिहार से हम चुनाव लड़ें। क्योंकि जब लड़ेंगे तो एक एक आदमी चिराग पासवान बनकर 243 सीट पर चुनाव लड़ेगा, उन्होंने यह कहा था। सर क्या लगता है कि तेजस्वी यादव जी जिस सीट से लड़ेंगे, जैसे राघोपुर, अगर राघोपुर से ही चिराग पासवान जी भी लड़ गए, तो ऐसे में स्थिति जो है क्या होगी? देखिए, जैसे हमारे नेता तो कह रहे हैं हम कहीं से लड़ लेंगे, तो मैं तेजस्वी यादव जी भी कहीं दूसरे सीट से लड़ लें, क्यों राघोपुर से ही लड़ेंगे? तो ऐसा हो कि कहीं दोनों लोग का जो आमना सामना एक ही सीट पे हो जाए, तो ऐसे में आपको क्या लगता है? देखिए, हमारे नेता को युवा नेतृत्व के रूप में पूरे बिहार ही नहीं पूरा देश देख रहा है। उनका जो नेतृत्व है देख रहे होंगे युवाओं में। हमारी पार्टी जो एमवाई समीकरण पर काम कर रही है, जो महिलाओं और युवाओं को आगे बढ़ाने का निरंतर कार्य करती रहती है। और निश्चित रूप से आप आने वाले दिनों में देखिएगा कि हमारे जो बिहार प्रदेश के लोग हैं, युवा हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, साथ साथ हमारे युवा भाई हैं, उनकी रोजगार की लड़ाई लड़ते हैं, हमारी महिलाओं की मान सम्मान की लड़ाई हमारे नेता लड़ते रहते हैं निरंतर। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में आप देखिएगा वह बिहार का नेतृत्व जरूर करेंगे। और युवा नेतृत्व में और तेजस्वी जी की यहाँ क्या बात करनी है। देखिए, उनकी जो सोच है वह 15 साल पूर्व चल जाइए। लोग चाहते हैं जो उस जंगल राज में फिर नहीं पड़ा, अगर उसमें जाइएगा तो लोग कहेंगे कि अब उस जंगल राज में हमें नहीं पड़ना है, क्योंकि अब आने वाले दिन में हमको बिहार के भविष्य के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान को देख रहा है। नीतीश जी के फिर क्या होंगे? क्योंकि लगातार पोस्टरबाजी चल रही है, पटना के सड़कों पर लगातार पोस्टर लगाया जा रहा है कि बिहार मांगे चिराग पासवान। तो मतलब ऐसे में क्या लगता है कि चिराग पासवान जी के कहीं महत्वाकांक्षी उनके जो अंदर हो सकते हैं कि मुख्यमंत्री बने 2025 में? देखिए, हमारी पार्टी और हमारे नेता एनडीए गठबंधन के एक प्रमुख साथी हैं, हम लोग एक प्रमुख दल हैं। और कभी हम लोग एनडीए घटक दल में रहते हुए किसी को हम लोग हमारा दल आघात नहीं पहुंचाने का कार्य करता है। हमारे नेता पूर्व में भी बोल चुके हैं कि 2025 का चुनाव हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। लेकिन हर कार्यकर्ता चाहता है, मैं भी चाहता हूं, क्योंकि जो पार्टी का कार्यकर्ता है सब कुछ चाहता है कि हमारे नेता बिहार में शीर्ष नेतृत्व पर जाकर बिहार और बिहारियों की सेवा करें, यानी मुख्यमंत्री बने। देखिए, हमारे देखिए क्यों नहीं, हम लोग तो कार्यकर्ता होने के नाते कहेंगे, लेकिन
गठबंधन धर्म का पालन करते हुए जो नेता का डिसीजन है, नेता खुद कह चुके हैं 2025 का चुनाव माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, तो गठबंधन धर्म के पालन करने में उसमें लोक जनशक्ति पार्टी हम आगे रहती है। उसमें गठबंधन धर्म का पालन करते हुए गठबंधन धर्म के हम लोग प्रमुख साथी हैं और हम लोग चाहेंगे कि आने वाले 2025 का चुनाव। इस वक्त मौजूद है सोनू सिंह जी है, राजीव सिंह उर्फ सोनू सिंह। सीधा सीधा कहना है कि जो 243 सीट पर लड़ने की बात जो इनके नेता चिराग पासवान जी ने जो मंच पे कहे थे, वो कहीं ना कहीं एनडीए के लेके कहे थे, और ये भी कह रहे हैं कि एनडीए के साथ ही हम लोग 243 सीट पर लड़ेंगे। और वो उन्होंने कहा कि मैं लड़ेंगे, यानी कि सब लोग लड़ेंगे एनडीए के साथ ही। साथ ही इनका सबसे बड़ा बात ये कहना था कि किसी भी सीट से चिराग पासवान जी अगर चुनाव लड़ेंगे बिहार विधानसभा तो कहीं से भी जीत जाएंगे। लेकिन हमारा भी एक सवाल था कि तेजस्वी यादव के अगर खिलाफ अगर चिराग पासवान जी लड़ेंगे, कहीं कोई विधानसभा क्षेत्र ऐसा हो जाए जहाँ पे तेजस्वी जी और चिराग जी दोनों मतलब एक दूसरे के आमने सामने हो जाए, तो ऐसे में स्थिति क्या होगी। लेकिन ये सवाल पर तो ये इन्होंने जवाब देने से थोड़ा सा बचे। लेकिन आप क्या सोचते हैं, अपना राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएगा। आप देख रहे हैं बूम भारत, अर्पित कुमार के साथ।